डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या पढ़ेंगे? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बहुत ही मोस्ट चैप्टर। और एस के झा सर की बुक से जो ब्रह्मास्त्र है, ALP टेक्नीशियन की, ग्रुप डी NTPC सभी अदर एग्जामों के लिए आज हम पढ़ेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से आज 5 चैप्टर ख़त्म करेंगे। और इसी प्रकार से देखो, मतलब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे विभाजित होता है और क्या क्या होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, कौन सा अंदर लगाता है चक्कर। इसी प्रकार से हम वीडियो देखेंगे। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कैल्शियम के कितने होती परमाणु क्रमांक। और क्या कैल्शियम कितना एटम मास कितना होता है 40। और आप इसी प्रकार से देख लिए इलेक्ट्रॉन पर सेल 2 8 8 2, तो क्या हो गया 20। कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। इसी प्रकार से हम पूरा वीडियो पढ़ेंगे और वाच भी अच्छे से करेंगे। और इसी प्रकार से ये छोटे छोटे वीडियो के क्लिप में दिखाता रहूँगा जिस प्रकार से कि आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने को। और वो पूरा एक चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। देखो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है, हाइड्रोजन का एक होता है। अब देखना हाइड्रोजन में किस प्रकार से प्रोटॉन और ठीक है। इसी प्रकार से अपन पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया। हाइड्रोजन में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से लिथियम में देख लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हुए चैप्टर की तरफ से आज हम क्या पढ़ेंगे? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या पढ़ेंगे? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसी को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि SK झा सर का बैच यदि आपने ले नहीं पाया है तो मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब में मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन चैनल बांदा। ठीक है, इस पर ध्यान रखिए आप। और क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी है। तो रासायनिक विज्ञान की नींव किसने रखी थी? एंटोनी एल लिवोजियर। एंटोनी एल लिवोजियर। तो रासायनिक विज्ञान की नींव किसने रखी थी? रासायनिक विज्ञान की नींव किसने रखी थी? एंटोनी एल लिवोजियर ने। एंटोनी एल लिवोजियर ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या रखी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। क्या की? नाभिक की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की। और इसी प्रकार डोमेस्ट्रिक ने किसकी खोज की थी? इसने डोमेस्ट्रिक में दिया था परमाणु सिद्धांत। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का एक घटक है, इसकी खोज किसने की थी? देखो, आपने पढ़ा होगा ईंट पर नाच, ईंट थॉमसन ईंट पर नाच बहुत ही अच्छी डिटेल है। ईंट पर नाच। ठीक है। इसे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन से हो गया थॉमसन ने। तो किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और पा से हो गया प्रोटॉन और खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ना से हो गया न्यूट्रॉन किसने की थी? चैडविक ने। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल ने। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था रेडियो सक्रियता का आविष्कार। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो गैसों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है?
फेराडे फेराडे का नियम जो गैसों से संबंधित नहीं है, और बाल का नियम तो गैसों से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी गैसों से संबंधित है, गे लूसेक का नियम भी गैसों से संबंधित है, फेराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? एक निश्चित होता है। जैसे ठोस है तो ये निश्चित आकार का है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं और ठोस पदार्थ लगभग असंपीड़ित होते हैं। ठोस पदार्थ लगभग क्या होते हैं? असंपीड़ित होते हैं। तो क्या ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। एक क्वेश्चन नंबर पहले ही सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। कैसा भी ठोस पदार्थ हो, त्रिभुजाकार, गोलाकार और चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, किसी प्रकार का हो, ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसी ऑप्शन सही हो जाएगा ए। इसी प्रकार से उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जिसमें ठोस पदार्थों का गर्म करने पर सीधे वह गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं? जो ठोस पदार्थों को गर्म करके सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं तो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर क्या कपूर जो कपूर होता है, इसको सीधे मतलब यदि ठोस होता है तो इसको गर्म करते हैं तो सीधे ये काय में चेंज हो जाता है? गैसीय रूप में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से सीधे जलने लगता है, ये द्रव में नहीं चेंज होता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और जैसे कपूर हो गया और ऊर्ध्वपातन, कपूर के लिए ऊर्ध्वपातन और इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 5वें की तरफ। 2-3 चीजें हैं ऐसी। मध्यवर्ती सरल अवस्था में परम परगमन के बिना किस तत्व का प्रत्यक्ष रूप से कठोर से गैस अवस्था में परिवर्तित करना, मतलब ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। 6वां, समानता पदार्थों की अवस्था भौतिक वर्गीकरण में अवस्था को शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया है। किसमें शामिल नहीं किया गया है? कोल कोलाइड कोलाइडल में काय में कोलाइडल में समानता पदार्थों की भौतिक अवस्था को वर्गीकृत में डॉट अवस्था में शामिल नहीं किया गया। कोलाइड को शामिल नहीं किया गया और सभी को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं और पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं तो पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। पदार्थों के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। पदार्थों के कण दूसरों को आकर्षित करते हैं, हाँ करते हैं। और पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते, ये गलत है। पदार्थों के कण छोटे छोटे कणों के स्थिर अवस्था में होते, ये चलते रहते हैं। ठीक है। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है पदार्थ कहलाती है। जैसे जल, हवा, वायु। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी को का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एक मिश्रण के अवयवी पदार्थों को अलग करने का। क्रोमेटोग्राफी एक मिश्रण के अवयवी पदार्थों को अलग करने का। निम्नलिखित में से किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको अन्य पदार्थों में नहीं बांटा सकता? एटम।
एटम पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांट सकते हैं। कौन सा आधात्विक खनिज है? कौन सा आधात्विक खनिज है? सिलिका। सिलिका आधात्विक खनिज है। कौन सा आधात्विक खनिज है? सिलिका। सिलिका आधात्विक खनिज है। कौन सा आधात्विक खनिज? सिलिका आधात्विक खनिज है। और आगे इस प्रकार से देखते हैं, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था बताई है। किसने? सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था बताई है। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की है। इस गणना के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के रूप में पदार्थ की नई अवस्था का भविष्यवाणी की है। प्लाज्मा को पहचानना सबसे पहले क्रूप्स ट्यूब ने को दी गई थी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे चलते हैं। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणविक नाभिक को किसने खोजा था? परमाणविक नाभिक को किसने खोजा था? बताइए। परमाणविक नाभिक को किसने खोजा था? परमाणविक, अभी मैंने क्या बताया था? ईंट पर नाच, ईंट पर पास को प्रोटॉन और परमाणविक नाभिक नाच। एक तो चैडविक ने किया था परमाणविक नाभिक की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। और परमाणविक नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणविक नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉनों की खोज चैडविक ने की थी। एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। परमाणु की कक्षा भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु की कक्षा भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु की कक्षा भरने का क्रम नियंत्रित होता है। कौन सा होता? परमाणु में कक्षा भरने का नियंत्रित क्रम क्या होता है? अब्बाऊ के सिद्धांत द्वारा सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। क्या है उच्च तापमान? निम्नलिखित में सभी तत्वों के परमाणुओं का आकार होता है। सभी तत्वों के परमाणुओं का आकार कैसा होता है? सभी तत्वों के परमाणुओं का आकार गोली होता है। निम्न में से कौन सा गैस द्रव ठोस स्थिति से मुक्त रूप में उपलब्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस द्रव ठोस स्थिति में मुक्त रूप से उपलब्ध है? कौन सा गैस द्रव ठोस स्थिति में? CO2। कौन सा? CO2 ताप मापने की सभी पदार्थों की विलेयता है। ताप मापने की सभी पदार्थों की ताप बढ़ाने पर सभी पदार्थों की विलेयता क्या होती है? सभी पदार्थों की विलेयता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर सभी पदार्थों की विलेयता पर क्या असर पड़ता है? तो कुछ पदार्थ बढ़ती हैं और कुछ पदार्थ घटती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। हेयर ड्रायर विद्युत ऊर्जा तापी को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है शुष्क सेल में जो ऊर्जा
शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो शुष्क सेल ही बदलता है। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित करने बिना रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रभावित करने में समर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा अभिक्षेपी अभिक्रिया। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाने जाते हैं? सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? सूखी बर्फ को। CO2 को सूखी बर्फ कहा जाता है। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गैस ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? जिंक मिश्र धातु नहीं है। और वायु की संगठन गैस समानता होती है। वायु की संगठन गैस समानता होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वायु की संगठन गैस समान होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जाता है? तो सोडियम को। धातु की विशेषताएं क्या होती हैं? धातु की विशेषताएं क्या होती हैं? धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। समानता तापमान पर ठोस होती हैं। अपारदर्शी और पॉलिश करने में चमकीली होती हैं। धातुओं के यही गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो कौन सी सबसे हल्की धातु होती है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? पोटेशियम को। कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? पोटेशियम को। निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। मिश्र धातु जल, वायु, दूध। विषम की पहचान कीजिए तो जल यह एक यौगिक है। जो मिश्रण धातु नहीं है। बाकी सब मिश्र धातु हैं। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में यौगिक होते हैं। दूध उदाहरण है। दूध क्या है? दूध उदाहरण है किसका? इमल्शन या इमल्शन और प्यास का। वायु की नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वायु की नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियाद्रीकरण कहते हैं। वायु की अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियाद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नियाद्रीकरण कहते हैं। जल की सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी होती है? जल में सबसे कम घुलनशील N2 होती है। N2 नाइट्रोजन गैस का प्रयोग चिप्स के पैकेट में किया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर विशेष रंग के साथ चमकता है? प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है।
जल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है? यौगिक। जल क्या है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का। क्या कहा है? ठोस विलयन का। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा। सबसे सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। क्या होता है? हीरा। हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह हीरा का विशालतम आणविक संरचना के कारण जिसमें जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजी बंध के साथ चार अन्य कार्बन परमाणु बंध बनाए जाते हैं। सहसंयोजी बंधन सबसे बहुत बहुत मजबूत होते हैं और उन्हें तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हीरे में कई सहसंयोजी बंध होते हैं। ठोस द्रव गैस। नाइट्रोजन निम्न में नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको पॉलिशिंग गैस के रूप में जाना जाता है? पॉलिशिंग गैस के रूप में जाना जाता है N2O को। किसको? N2O को। किसको? N2O को पॉलिशिंग गैस के रूप में N2O को जाना जाता है। कौन सा कथन गैसों के अणुओं के विन्यास और गति का वर्णन करती है? गति का वर्णन करती है। अणु में अनियमित विनियमित और अनियमित गति करती हैं। गैसों में कौन सा गुण इन्हें सुवाहक बनाता है? गैसों में कौन सा गुण इन्हें सुवाहक बनाता है? गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाहक बनाता है? संपीड़ितता का। भाप अंगारा गैस वाटर गैस होती है। भाप अंगारा गैस वाटर गैस होती है। भाप अंगारा गैस और वाटर गैस होती है। कैसी होती है? भाप गैस और अंगारा गैस। भाप गैस और अंगारा गैस कैसी होती है? CO और H2। भाप गैस और अंगारा गैस होती है CO+H2। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन को अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। निम्न प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। निम्न कपूर को आसानी से शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को आसानी से शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा। और स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः क्या मिश्र धातु है? लोहा और क्रोमियम का। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे कहा जाता है। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयन कहते हैं। निम्न में से निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से हटा सकती है। निम्नलिखित में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से हटा सकती हैं। तो क्या हटा सकती है? रेतों के माध्यम से फिल्टरिंग करके रेतों के माध्यम से निम्नलिखित में से निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं। रेतों के माध्यम से फिल्टरिंग करके निम्नलिखित में से
कौन सी विधि जल जल में पंकिल मतलब पंकिल का मतलब होता है नाला का पानी निस्पंदन 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 और शीतल पेय में शामिल होता है। शीतल पेय जल में क्या शामिल होता है? शीतल पेय जल में क्या शामिल होता है? कार्बोनिक एसिड है। आद्य वायुमंडल में कम हो रहा है क्योंकि आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक 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 संख्या में थे। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक ट्राइटियम हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इसे इसे प्रवृत्ति की समानता है। इस प्रवृत्ति की समानता हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति के क्यों को समानता है। इस प्रवृत्ति को समानता है हेलोजनों से। इस प्रवृत्ति का समानता है हेलोजनों से। इस प्रवृत्ति का समानता है हेलोजनों से। भारी जल का फॉर्मूला है D2O। भारी जल का फॉर्मूला है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। वायु का मैग्नीशियम तार में जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। और जैव यौगिक समानता बनते हैं सहसंयोजी बंध बनाते हैं। 12 डिग्री C पर जल की भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं? 12 डिग्री C पर जल की भौतिक अवस्था को द्रव कहते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। लोहा एल्युमीनियम। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तांबा निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। पीतल निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तांबा निम्नलिखित में से भिन्न को पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुक्ता में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुक्ता दवाइयों में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुक्ता रासायनिक खाद में होता है, दवाइयों में नहीं होता, रासायनिक खाद में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुक्ता रासायनिक खाद में होता है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने की किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है? तापमान में किया जा सकता है। सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। ऐसे दो
दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। उसे संभारिक समस्थानिक तत्वों के वैसे परमाणु हैं जिन्हें समस्थानिक तत्वों के वैसे परमाणु हैं। समस्थानिक समस्थानिक तत्वों के वैसे परमाणु हैं। कैसे परमाणु हैं समस्थानिक तत्वों के कैसे परमाणु हैं? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सब्जियों को पकाने के लिए उनका मुलायम हो जाना सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम हो जाना ये रासायनिक परिवर्तन है। जल की अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक जल का वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जल को वाष्प में परिवर्तन को भौतिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का गलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का गलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से दूध का खट्टा होना, सोडियम क्लोराइड और ऑल सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जब लोहा को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह ऑक्साइड में जमा हो जाती है तो क्या हो जाता है? जंग लग जाती है। इस्पात संयंत्र का वात्य भट्टी उत्पादित होने वाले लोहा किस नाम से जाना जाता है? होने वाले लोहा को किस नाम से जाना जाता है? पिटवा लोहा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिटवा लोहा के नाम से जाना जाता है। स्टील को वातावरणीय ह्रास से बचाने के लिए व्यापक रूप से प्रचलित जिंक कोटिंग विधि है। स्टील को वातावरणीय ह्रास से बचाने के लिए व्यापक रूप से प्रचलित जिंक कोटिंग की विधि है। विधि है गैल्वेनाइजिंग कांसा एक मिश्र धातु होती है। कांसा मिश्र धातु का इसकी तांबा और टिन की कांसा मिश्र धातु होती है। किसकी होती है? तांबा और टिन की। इसी प्रकार से चैप्टर 1 खत्म हो गया है और अब चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। परमाणु संरचना एवं उसके सिद्धांत। चैप्टर 1 खत्म हो गया। चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु संरचना एवं उसके सिद्धांत। तो सर्वप्रथम पहला देखते हैं NH4 का वोल्टेज SO4 में अणुओं की संख्या कितनी होती है? अणुओं की संख्या कितनी होती है? NH4 N 1 2 2 4 8 कितनी होती है? 15। अब इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं? इसलिए क्या लिखा है? NH4 का होल्टवाइज SO4
एन कितना हो गया, एन एक हो गया प्लस एन कितना हो गया एक, चार का गुना हो गया तो चार एकम चार, और दो का मल्टीप्लाई है तो पाँच दूनी 10 हो गया। अब एस ओ फोर, एस एक हो गया, ओ चार हो गया, कितना हो गया पाँच, कितना हो गया टोटल 15, कितना हो गया 15। तो कितने परमाणु हो गए 15, कितने हो गए 15। अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया का क्या होता है? NH3। तीन एक चार, कितने हो गए? यहाँ एक प्लस तीन बराबर कितना हो गया? चार। अमोनियम क्लोराइड है का, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का कुछ क्या होता है? NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। तो एक प्लस चार प्लस एक, तो कितना हो गया? चार दो छः, कितना हो गया? छः। निम्नलिखित में से किस यौगिक की निम्नलिखित में से किस यौगिक की सबसे अधिक परमाणु होते हैं? निम्नलिखित में से किस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु होते हैं? एक, एन का एक हो गया, एच का एक हो गया, एन का एक हो गया प्लस तीन एक चार एक पाँच, कितने हो गए इसके? पाँच। सी का हो गया, ओ के दो हो गए, कितने हो गए? तीन। इनमें अधिकतम परमाणु पूछे हैं, दो, एक तीन, तीन और चार तीन सात, इसके साथ हो गए। सी का एक हो गया, ओ का एक हो गया, एच का एक हो गया, तो दो दूनी चार एक पाँच। तो किसके सबसे ज़्यादा परमाणु हैं? किसके सबसे अधिक परमाणु हैं? ऑप्शन बी के, इसके साथ हैं। CaOH का होल टॉइज में कितने परमाणु होते हैं? पाँच अणु कितने होते हैं? अभी पाँच ही निकाल के बताया था। CaOH का होल टॉइज में कितने परमाणु होते हैं? पाँच होते हैं। CaOH के कितने CaOH का होल टॉइज में कितने परमाणु होते हैं? पाँच। यदि यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा दो, दो, आठ, आठ, 18। चलो इसी प्रकार से क्लास आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। थोड़ा मुझे कॉल आ गया है तो कल ये क्लास करेंगे।